हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या मना कर, हम कहाँ मना, यूज ही नहीं कर रहे हैं। बहुत लाइक कर दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, मेरे को बंद हो जाएगा, नहीं बोलेगा, बात हो गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गोपाल 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 गोपाल, गोपाल 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 गोपाल। जय जय नंद
जय जय नंद जशोदा दुला गिरिवर धारी गोपाल। जय जय नंद जय जय नंद जशोदा दुला गिरिवर धारी गोपाल। गिरिवर धारी गोपाल। गिरिवर धारी गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। जय जय नंद जशोदा दुला गिरिवर धारी गोपाल। जय जय नंद जय जय नंद जशोदा दुला गिरिवर धारी गोपाल। गिरिवर धारी गोपाल। हरे कृष्णा। ये बहुत सुंदर स्थान जहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम आज आए हैं। साक्षी गोपाल का मंदिर। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही? ठीक है, उतनी कम रहेगी आवाज, नहीं तो बंद करा देंगे पूरी फिर। ठीक है, हो गया। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो स्थान यहाँ पर हम बैठे हैं, इसको अभी साक्षी गोपाल, जगह का नाम ही साक्षी गोपाल रखा है। वैसे इस स्थान का नाम था सत्यपुर। और राजा विजय सिंह द्वितीय यहाँ पर इन डिटीज को लेकर के आए थे। एक्चुअली डिटीज जो प्रतिस्थापित हुए थे कटक में, राजा पुरुषोत्तम देव लेकर के आए थे। कहते हैं कि जिस समय राजा पुरुषोत्तम देव साउथ इंडिया पर विजय प्राप्त करके आए थे कांचीपुरम से, तो 3 डिटीज लेकर के आए थे। श्री राधाकांत जो आपने दर्शन किए गंभीरा में, और भांड गणेश को लेकर के आए थे, या कांची गणेश बोले तो, क्योंकि जगन्नाथ जी के मंदिर के बिल्कुल बैक साइड में प्रतिष्ठापित है, भगवान के बिल्कुल पीछे। हम लोग जब ऐसे घूमे थे तो बिमला देवी का मंदिर था, उसका बेनू माधव का मंदिर था, उसके बाद कांची गणेश का मंदिर था, और फिर हमने साइड में जाकर के नरसिंह भगवान के दर्शन करे थे नीचे खड़े होके, ऊपर की ओर मुंह करके। और तीसरे डिटीज आए थे वो थे साक्षी गोपाल। तो साक्षी गोपाल विग्रह मूल रूप से वृंदावन में थे। जब हम गोविंद देव जी के मंदिर के दर्शन करते हैं, उसके पास में एक स्थान है जहां पर ये साक्षी गोपाल के विग्रह विराजित थे। आज भी वहां बहुत सुंदर महल बना हुआ है, और वहां पर साक्षी गोपाल के विग्रह हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु जाजपुर में आदि वराह के दर्शन करते हैं, आपने में से किसी ने करे आदि वराह के दर्शन? नहीं है। अच्छा, फोटो में किया है। तो हम लोग गए थे, भगवान की बड़ी कृपा रही कि हम आदि वराह में भी दर्शन करने गए थे, और जाजपुर में है एक जगह। तो वहां पर दर्शन करके
चैतन्य महाप्रभु कटक आते हैं और फिर साक्षी गोपाल के दर्शन करते हैं और देख करके पूर्ण रूप से मोहित हो जाते हैं और वहां पर कीर्तन डांस करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु तब साक्षी गोपाल की कथा उनको सुनाते हैं। हाँ, और वो साक्षी गोपाल की कथा जो सुनाते हैं उसी को हम वर्णित करेंगे कि किस तरह से एक बार साउथ इंडिया में दो ब्राह्मण थे विद्यानगर नामक स्थान में। तो एक बहुत धनी व्यक्ति थे ब्राह्मण और उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो तीर्थ भ्रमण करें, पर अकेले जाना नहीं चाहते थे और पुत्र वगैरह सब व्यस्त थे अपने बिजनेस में। तो उसी गांव के एक और ब्राह्मण थे जो कि दरिद्र था और बिल्कुल युवक था। तो उन्होंने उससे बात करी और वो इमीडिएटली राजी हो गया, क्योंकि उनकी भी इच्छा थी कि वो जो है भ्रमण करें सब जगह जा करके, लेकिन लक्ष्मी नहीं थी उनके पास। तो उस ब्राह्मण ने बोला तुम मेरी सेवा करो, मेरे संग में चलो और बाकी सारा खर्चा मैं वहन करूंगा। इस तरह से दरिद्र ब्राह्मण इस धनी व्यक्ति जो कि बूढ़े भी थे उनको लेकर के भ्रमण करने निकले। तो सब जगह भ्रमण करते करते और अंत में वो मथुरा में आए और मथुरा में आकर के फिर वो पंचकोशी ग्राम वृंदावन में प्रवेश किए। हाँ, और वहां पर पास में ही साक्षी गोपाल का मंदिर था। तो उन्होंने साक्षी गोपाल के दर्शन किए और बड़े ही प्रभावित हुए उससे। बड़े सुंदर दर्शन करके वो लोग वहीं पर एक स्थान पर, पहले धर्मशालाएं होती थी, ऐसे होटल नहीं मिलते थे, ये रूम बुक करा लिए, ऐसे तीर्थयात्री भ्रमण करने आते थे और फ्री ऑफ कॉस्ट धर्मशालाएं होती थी, उनका कोई चार्जेस नहीं था। आज तो खाली लोग नाम लेते हैं धर्मशाला, लेकिन वो बिजनेस ही होता है पूरा उनका। और एक्चुअली में ऐसा वाकई में वो धर्मशाला होती थी कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग आते थे, भ्रमण करते थे, उस तीर्थ स्थान में धर्मशाला में रुकते थे, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रसादम मिलता था उनको और फिर आगे बढ़ जाते थे। तो इस तरह से वो लोग भी धर्मशाला में आकर के रुके और जो तरुण ब्राह्मण था वो बहुत ही सेवा करता था वृद्ध ब्राह्मण की। और उसके पीछे उसका केवल एक ही औचित्य था कि उसने सुन रखा था कि शास्त्रों का सार अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण की सेवा करता है तो उससे भगवान की प्राप्ति बहुत इजीली प्राप्त हो जाए, बहुत इजीली हो जाती है उसके लिए, और भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस भाव से वो ब्राह्मण की बहुत सेवा करता था। तो इस बात को देख करके वृद्ध ब्राह्मण बहुत खुश हुए और उनको वहीं पर वृंदावन में अपने पास बुला करके बिठाया और बोले कि तुमने मेरी इतनी सेवा की, अगर मेरा पुत्र भी होता तो भी वो ये सेवा नहीं करता, तो मैं तुम्हें बदले में कुछ देना चाहता। तो ब्राह्मण कहता नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए आपकी सेवा कर रहा था। बोले नहीं, तुम इतने संस्कारी ब्राह्मण हो, मैं तुम्हें अपनी कन्या देना चाहता हूँ दान में, कन्यादान करना चाहता हूँ तुम्हें। तो सुन करके तरुण ब्राह्मण बड़ा स्तब्ध रह जाता है। बोलता देखिए ब्राह्मण देव, आप कोई भी डिसीजन सेंटिमेंटल होकर के मत लीजिए। पहली बात तो मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, दूसरा आप बहुत उच्च कुल के ब्राह्मण है। ब्राह्मणों में भी कई कैटेगरीज होती हैं, कई विषय के ब्राह्मण होते हैं, उनको पता हो तो। बोले कि मैं बहुत निम्न कुल का ब्राह्मण हूँ और ना मेरा घर परिवार है, ना मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, सुशिक्षित हूँ। आपकी फैमिली इतनी सुशिक्षित है, आपकी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, बेटा इतना पढ़ा लिखा है, तो आप कृपा करके ऐसे डिसीजन मत लीजिए कोई भी और ये असंभव कार्य है। हाँ, कोई इससे राजी नहीं होगा। बोले नहीं, मेरी पुत्री मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जिसको चाहे दूंगा, कोई कौन होता है ऑब्जेक्शन उठाने वाला। बोले नहीं, देखो शादी ब्याह के मामले में हमेशा परिवार से मिलजुल करके सलाह लेनी चाहिए। आपका पुत्र है, क्या आपको याद नहीं कि रुक्मिणी का विवाह कैसे हुआ था? तो आप जबरदस्ती क्यों ब्राह्मणत्व को अपना खत्म करना चाहते हैं? क्या फायदा कि आपकी बात झूठी हो जाएगी और फिर ब्राह्मण का, आपकी जो सत्यवादिता है जो कि ब्राह्मण का एक लक्षण है, वो भी समाप्त हो जाएगा। बोले नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, वो मेरी प्रॉपर्टी मैं अवश्य दूंगा, ना मेरी पत्नी बीच में बोलेगी ना मेरा पुत्र बोलेगा, आप चिंता मत करिए। तो ब्राह्मण बोलता है देखिए आप एक बार फिर से सोच लीजिए कि ये असंभव कार्य है। बोले नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है, भगवान की कृपा से सब कुछ संभव होता है। आप इतने अच्छे संस्कारी ब्राह्मण है, मैं ऐसे ही कोई अपने जो है दामाद देख रहा था अपने पुत्री के लिए। तो बोले अच्छा, अगर आप इसी बात को करना चाहते हैं तो आप साक्षी दीजिए भगवान के सामने जाकर के। बोले इसमें क्या बड़ी बात है। तो गोपाल के सामने जाते हैं, गोपाल विग्रह के सामने, और जाकर के बोलते हैं कि आज से मैंने अपनी कन्या इस तरुण ब्राह्मण को दान में दी। तो सुन करके तरुण ब्राह्मण बोलते हैं भगवान से, गोपाल से, कि देखो भगवान, आप इस बात के साक्षी हो कि आज इन्होंने अपनी कन्या मुझे दान में दी है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको लेने आऊंगा
और आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये कह करके वो दोनों ब्राह्मण वापस तीर्थ यात्रा की ओर चल देते हैं वृंदावन से आगे, और फिर साउथ इंडिया अपने घर पहुंच जाते हैं विद्यानगर में, और आकर के अपने अपने घरों में चले जाते हैं। तो कुछ समय बीत जाते हैं। जब वृद्ध ब्राह्मण होता है तो सोच रहा है कि अब समय आ गया है, मुझे अपने परिवार से बात को डिस्कस करना चाहिए, और बड़ा ही विस्मित होता है कि कब राइट समय देख करके बात को करे। तो एक दिन सारे परिवारजनों को बुलाता है, अपने जितने उसके फैमिली के मेंबर्स हैं या जितने भी अपने मित्र सुमित्र जो भी है सबको बुलाता है, और बोला कि देखो, जब मैं तीर्थ भ्रमण में गया था तो एक तरुण ब्राह्मण मेरे साथ गया था जो कि बहुत ही सत्यवादी, और उसने बहुत अच्छे से मेरी सेवा की। शायद मेरा पुत्र भी ऐसी सेवा नहीं करता। तो मैंने वहां पर एक वचन दिया है भगवान के सामने। क्या वचन दिया है? कि मैं अपनी पुत्री को उसको पुण्य दान में देकर के आया हूँ, मैं उससे उसका विवाह करूंगा। ये सुन करके उनका पुत्र और पत्नी जो है बहुत गंभीर हो जाते हैं। बोले आप क्या बात कर रहे हैं? वो बड़े ही निम्न कुलीन का ब्राह्मण है, अगर ऐसा हुआ, अगर आप अपनी जिद पर अटके तो हम सब जहर खा करके जान दे देंगे। तो बोला लेकिन मैं अपना वचन कैसे तोड़ सकता हूं, ये तो संभव ही नहीं है। हम ब्राह्मण हैं, अगर मैंने अपना वचन पूर्ण नहीं किया तो हमारा ब्राह्मण कुल गिर जाएगा, हम भी कुलीन परिवार के हो जाएंगे। तो उसका पुत्र बोलता है देखो पिताजी, ये तो असंभव है कि मेरी बहन की शादी आप उससे करो। तो क्या करें? बोले कि क्या प्रमाण है उसके पास, क्या आपने वचन दिया है? केवल आप ही दो लोग तो थे। बोले लेकिन मैं झूठ कैसे बोलूंगा, अगर उसने कुछ पंचायत बुला ली, गांव के लोगों को बुला लिया तो क्या होगा? बोला बस आप इतना बोल रहे हैं कि मुझे कुछ स्मरण नहीं है। बोले लेकिन भगवान के सामने मैंने साक्षी दी है, और अगर वो भगवान को ले आए तो बोले आप कैसी बात कर रहे हैं, इसके डरने की कोई बात नहीं है। आज तो कोई भगवान के विग्रह चल के आए हैं क्या किसी की साक्षी देने? आप केवल इतना बोलना, क्या बोलना कि मैंने जो भी वचन दिया था मेरे को कुछ भी स्मरण नहीं है, बस इतना बोल देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। बोले ठीक है। तो अगले दिन वो तरुण ब्राह्मण आता है उनके घर में वृद्ध ब्राह्मण से मिलने, और उनको प्रणाम करता है, और उनको बोलता है कि ब्राह्मण देव, क्या आप अपने वचनों को भूल गए? इतना समय बीत गया, हाँ, और आप अभी तक आए नहीं मेरे से बात करने के लिए। आपने वचन दिया था कि आपकी अपनी पुत्री का दान मेरे को देंगे। तो ब्राह्मण मौन रहता है, कुछ बोलता नहीं है। बोले क्या हुआ, आप मौन क्यों है? तो जैसे ही मौन रहता है, वो पीछे से उसका पुत्र आता है लाठी लेकर के। बोलता ही नीच कुलीन ब्राह्मण, तो किस बात के सपने देख रहा है? मेरी बहन से शादी करना चाहता है, तेरी औकात इतनी? और लेकर के डंडा लेके भागता है। तो डर के मारे वो तरुण ब्राह्मण भाग जाता है बाहर। उसके बाद वो क्या करता है कि सारे लोग, गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेता है, और पूरी पंचायत बैठती है, और पंचायत में बोलता है कि जो जो बात हुई थी, जितनी भी घटनाएं घटी, सेवा से लेकर के सब कुछ, और बोलता है कि किस तरह से मेरे को इन्होंने पुत्री देने का वादा किया था। मैंने बताया भी था इनको कि आप ब्राह्मण है, आप पहले अपने घर वालों से चर्चा करिए। बोले नहीं नहीं, मैंने जो है डिसीजन ले लिया कि मैं अपनी पुत्री तुम्हें दूंगा। लेकिन आज ये अपनी सेवा से मुकर रहे हैं, अपने वायदे से मुकर रहे हैं। तो उसका पुत्र बोलता है कि तू क्यों इतना झूठ बोल रहा है? हम इतने धनी परिवार के हैं, देखो एक तर्क देखो खाली, और तुम इतने नीच परिवार के हो और बिल्कुल भी दरिद्र हो, कोई अपनी लड़की को क्या ऐसे दे सकता है? अरे मेरे पिताजी भ्रमण में निकले थे, यात्रा भ्रमण में, तेरे को सेवा करने के लिए ले गए थे, और बहुत सारा धन भी ले गए थे। तुमने इनका सारा धन लूट लिया, और मेरे पिताजी को बोला कि चोरी हो गया धन, और उसके बाद तुमने मेरे पिताजी को धतूरा खिला दिया और पागल कर दिया, और उनसे उल्टे सीधे वचन कहलवा दिए। उसके बाद बोल रहे हो कि पुत्री देने का वादा किया है, ये सब झूठ है। ये सुन करके ब्राह्मण, तरुण ब्राह्मण बोलता है कि मेरे पास एक साक्षी है। कौन है साक्षी? गोपाल जी। तो गोपाल जी से मैं साक्षी लेकर के आऊंगा, गोपाल जी को स्वयं लेकर के आऊंगा, वो साक्षी देंगे यहाँ पे, तो क्या आप लोग मान लेंगे? तो पुत्र बोलता है, जोर से हंसता है, बोले आज तक किसी ने साक्षी दी है क्या करके, किसी विग्रह ने? हाँ करो करो, कोई बात नहीं, बुला के लाओ गोपाल को, हम मान लेंगे। बोले देखो अपनी बात से मत मुकर जाना है। तो क्या करते हैं, एक डायरी पे पंचायत से नोट कराते हैं, और दोनों लोग हस्ताक्षर करते हैं। अगर गोपाल आकर के साक्षी देंगे तो ये बात सत्य हो जाएगी, और इनको अपनी पुत्री को उनको देना पड़ेगा, तरुण ब्राह्मण को। तो उसी समय वो ब्राह्मण चला जाता है, कहां पर? वृंदावन की और विद्यानगर से फिर से। अब देखिए कितना फेथ है, हमारे घर में डीटीज होते हैं, कभी हम इतना फेथ रख पाते हैं? डेली सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारी श्रद्धा नहीं होती।
यहाँ बोल रहे हैं मूर्ति नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। अरे आप मूर्ति नहीं है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। इतनी श्रद्धा हमारी डेवलप नहीं हो पाती। वो एक छोटा सा ब्राह्मण जो सरल हृदय का है, वो कितनी श्रद्धा रखे हुए है, तो श्रद्धा के साथ वो जाता है दोबारा से वृंदावन और भगवान के सामने जाके खड़ा होता है और बोलते हैं कि भगवान आज आपकी बहुत आवश्यकता है। मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि इस ब्राह्मण की पुत्री का उपभोग कर सकूं, इसके धन का उपभोग कर सकूं। मैं तो केवल इस ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व को बचाना चाहता हूँ। इतनी तीर्थ यात्रा करी है मैंने, उनकी बहुत सेवा करी है और वो बहुत ही अच्छे ब्राह्मण है। मुझे पता है कि अभी वो अपने पत्नी और पुत्र के प्रेम में इतना नीचे आ गए कि कहीं वो लोग आत्महत्या न कर लें, इस कारण से वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मैं ब्राह्मण की सत्यवादिकता को तोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि कृपा करके एक ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व को बचाइए और आप कृपा चल करके साक्षी दीजिए। जो भी हमारी आपकी बात हुई थी कि वो अपनी पुत्री देना चाहते हैं, आपको तो पता है मेरे हृदय में क्या चल रहा है, आप कृपा करके साक्षी दीजिए। तो भगवान बोलते हैं कि तुम वहां पर पहुंचो और वापस जाओ और मैं तुम जब भी मेरा स्मरण करोगे, जैसे मेरा स्मरण करोगे मैं वहां पर प्रकट हो जाऊंगा और आकर के उन्हें बता दूंगा। बोलते देखो भगवान साक्षी हुई थी गोपाल के स्वरूप में, ठीक है, अगर आप चतुर्भुज नारायण के रूप में भी आएंगे ना तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो लोग बहुत चतुर हैं तर्क देने में, और मैं उनको बोल के आया हूँ कि आप चल करके आओगे यहाँ पे साक्षी दोगे, तो आप इसी स्वरूप में कृपा करके मेरे साथ चलिए। बोले अरे तुमने कभी सोचा है, कभी देखा है क्या कोई विग्रह चल सकते हैं? बोले आप बोल भी तो रहे हैं, मैंने तो ये भी नहीं देखा कि कोई विग्रह बोलते हैं। जब आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं। तो भगवान बोले ठीक है अच्छा मैं तुम्हारे लिए चलूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। बोले क्या? कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, तो मैं मेरे नूपुर की रुनझुन सुनाई देती रही है, तुम पीछे पलट के मत देखना। रात्रि में विश्राम करूंगा, मेरे को 1 किलो चावल, 1 मन चावल बोला था, 1 मन चावल स्पेशल भोग लगा करके बना करके भोग लगाना मेरे को, मैं केवल वही खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा। तो इस तरह से ब्राह्मण आगे आगे चलता था भगवान के कीर्तन करते हुए, गान करते हुए, और भगवान पीछे पीछे चलते थे। उनके नूपुर की रुनझुन सुनाई देती थी और ऐसे चलते चलते विद्यानगर के शहर के बिल्कुल बाहर आउटर पे पहुंच गया और भगवान के नूपुर की रुनझुन अपने आप बंद हो गई। तो सोचने लगा कि ऐसा तो नहीं कि भगवान चले गए कि आगे बढ़ ही नहीं रहे। बोले अब तो क्या फर्क पड़ता है, अगर किसी को बुलाना भी होगा तो इस गांव में लेकर के चला आऊंगा सबको कि भगवान साक्षी देने आए। आउटर में तो हम पहुंच गए अपने विद्यानगर के, तो पलट के देख लेता हूँ। तो जैसे ही पलटते हैं तो भगवान मुस्कुराते हुए फॉर्म में, जैसे भी आपने दर्शन किया एज इट इज खड़े होते हैं विग्रह स्वरूप में। तो भगवान को प्रणाम करता है कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर सारे पंचायत के पास जाता है, सबको इकट्ठा करता है, क्या बोलता है कि साक्षी गोपाल जो है साक्षी देने के लिए आए, चलिए चलिए। तो कई लोग हंसते हैं, कहाँ से आए भाई, पागल व्यक्ति है, फिर भी चलते हैं, चलो सबको बुलाया। तो जब जाते हैं तो देखते हैं स्वयं गोपाल जी यहाँ खड़े हैं और फिर सारी पंचायत आती है, उस ब्राह्मण को भी बुलाते हैं। ब्राह्मण ये सुनता है कि स्वयं गोपाल आए तो बड़ा प्रसन्न होता है हृदय से और जाकर के दर्शन करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए कि मेरे लिए आपको यहाँ पर आना पड़ा, इतना कष्ट उठाना पड़ा। और फिर उसके बाद वो साक्षी देते हैं भगवान, इस तरह से दोनों की मैरिज हो जाती है। तो इस तरह से भगवान कहाँ पहुंच जाते हैं? विद्यानगर में। और जब राजा पुरुषोत्तम देव जब लेकर के आते हैं तो इनके डिटीज को लेकर के आते हैं, तो खुर्दा रोड में उनका जो है मेन बोले तो राज्य था, साम्राज्य था, तो वहीं पर प्रतिस्थापित करते हैं पहले। फिर जो राजा जो है कटक में बहुत सुंदर मंदिर बनवाते हैं, और जो मंदिर बनाते हैं कटक में तो भगवान को वहां प्रतिस्थापित किया जाता है। जब रानी को पता लगता है कि स्वयं साक्षी गोपाल आए हैं यहाँ पर, तो रानी बड़ी प्रिय भक्त होती है उनकी और भाग करके आती है दर्शन करने, और बड़ा मातृत्व भाव होता है उसमें। तो प्रणाम करती है और भगवान के सुंदर आभूषण और पोशाक जो है भेंट करती है, सब कुछ उनको पहनाया जाता है। लेकिन केवल एक कमी रह जाती है, रानी ने अपनी नाक में मोतियों का क्या बोलते हैं इसको, नथ, वो पहनी हुई थी। तो उसके मन में आता है काश अगर साक्षी गोपाल की नाक में छेद होता तो मैं मोती, ये वाला मोती उतार करके साक्षी गोपाल को पहनाती, कितना सुंदर लगता उनके ऊपर। तो ये सोचते हुए वहां से दर्शन करके प्रसाद ग्रहण करके वापस अपने महल में आती है और सो जाती है। स्वप्न में भगवान साक्षी गोपाल आते हैं उनके स्वप्न में, बोले मैया, मैं यशोदा मैया भी मुझे जो है नाक में
एक मोती पहनाया करती थी, नाक में बचपन में मेरे छेद किया गया था। वो छेद आज भी अगर आप चाहो तो अपने मोती को उसमें पहना सकते हो। तो सुबह सुबह दोबारा रानी जाकर के दर्शन करती है, अपने नाक से मोती निकालती है और देखती है कि वाकई में भगवान के नाक में एक छेद है छोटा सा, तो उसमें मोती पे होकर के उसको मोती पहना देती है। तो ये सब किसका खेल है? जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी विग्रह के ऊपर, तो विग्रह आपसे रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे। तो हम सबको ये श्रद्धा रखनी पड़ेगी। हाँ। और भगवान को जो है, जब हम बड़े प्रेम भाव से प्रार्थनाएं करते हैं, भगवान को कुछ देना चाहते हैं, भगवान से कुछ लेना चाहते हैं, तो भगवान इमीडिएटली रेसिप्रोकेट करते हैं हमारे साथ। ये भाव हम सबको डेवलप करना है। प्रभुपाद जी ने इसीलिए डीटी वर्शिप को शुरू किया था कि समा उधर कम से कम किसी ना किसी लेवल पे हम भगवान से प्रार्थना करें, पूजा अर्चना करके उनको एक व्यक्ति माने, और कैसा व्यक्ति माने? अपनी ही तरह माने। तो ऐसे गोपाल जी कटक में रहे काफी समय तक, और फिर उसके बाद उनको यहाँ पर स्थानांतरित किया गया जगन्नाथ मंदिर के अंदर, और मंदिर में भगवान का सारा मीठा खा जाते थे। जगन्नाथ जी को भोग लगने जाता था और ये बीच में होते थे, तो जगन्नाथ जी ने रात्रि में स्वप्न दिया राजा को, देखो इनको यहाँ से भगाओ, ये यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मेरा सारा मीठा खा जाते हैं और मैं भूखा रह जाता हूँ। तो फिर उसके बाद ये जगन्नाथपुरी से ये थोड़ी दूरी पर यहाँ पर सत्यवादी जगह है, जहाँ पर साक्षी गोपाल की प्रतिस्थापना करी गई, तब से उस गाँव का नाम ही पूरा साक्षी गोपाल पड़ गया। तो यहाँ की कथा है, यहाँ हम लोग भी दोबारा जाके एक बार दर्शन कर सकते हैं अगर चाहे तो। और कथा के बाद क्योंकि एक अलग ही भाव आता है भगवान से प्रार्थनाएं करने का और सब करने का, अगर हम दोबारा करेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम चलेंगे अलारनाथ पे, फिर वहाँ की कथा वहाँ पर करेंगे। ठीक है। श्री साक्षी गोपाल की, प्रभुपाद की, हरि गोविंद प्रेमानंद।